Hello bachcho, let's read the question. The question says the value of delta H for the reaction this X2 gases plus 4Y2 gases reversible sign 2XY4 gas is less than 0. Formation of XY4 gases will be favored at A option is high pressure and low temperature, B option is high temperature and high pressure, C option is low pressure and low temperature and D option is high temperature and low pressure. तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है वी शुड नो कि किसी भी रिएक्शन में अगर हमें बताना है कि जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है तो वो किन किन कंडीशंस में फॉलो होगा. ठीक है, मतलब क्या कंडीशन हम ऐसी लगाएं जिसमें जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो. तो बच्चों इसमें सबसे पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उसमें जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हमारी रिएक्शन फेवर्ड कब होती है, लाइक वो आगे प्रोडक्ट या उनका इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट कब होता है, जब वो लो टेम्परेचर पे होती हैं. तो फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस देन द रिएक्शन विल इंक्रीजेस. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है. फाइन, फर्स्ट पॉइंट ये होता है. और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट रिक्वायर होता है, तो वो होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे फेवर होती हैं. ठीक है ना, जब हम उन्हें हीट देंगे, हीट का सप्लाई या एनर्जी का सप्लाई करेंगे तो वो रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं. ठीक है ना. अब हम प्रेशर के टर्म्स में अगर देखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इफ वी से तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर तो आपके जो रिएक्शन होती है शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स. जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कम होते हैं, रिएक्शन हमारी उस साइड की ओर शिफ्ट करती है. ठीक है ना. तो ये होता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं. ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पूरी कंडीशन है कि कब रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपका आगे की ओर बढ़ेगा, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा. अब हमें यहाँ पे रिएक्शन जो दी हुई है वो है X2 gases plus 4Y2 gases gives 2XY4 gases. फाइन. और हमको बोल रहा है कि जो डेल्टा H की वैल्यू है वो है इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव. अब डेल्टा H की वैल्यू अगर नेगेटिव है दिस इंडिकेट्स दैट रिएक्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक. नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि किस कंडीशन में फॉर्मेशन जो होगा XY4 का, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी मोर. ठीक है ना, कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस कंडीशन में आपका ज़्यादा होगा. तो बच्चों अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब ज़्यादा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में. तो आपकी कॉन्सेप्ट में देखिए फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर जब कम होगा, ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स आपकी जो हीट है वो रिलीज हो रही है. तो अगर ज़्यादा हीट रिलीज होगी तो रिएक्शन फेवर नहीं होगा. जब आपका लो टेम्परेचर होगा तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, फेवर होगी. ठीक है ना. तो फर्स्ट केस विल बी लो टेम्परेचर एंड सेकंड केस विल बी आपका इक्विलिब्रियम, जहाँ पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम किधर साइड शिफ्ट होता है, जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इधर साइड देखें तो n की वैल्यू जो होती है वो इधर 5 आती है और इधर n की वैल्यू आती है आपकी 2. तो लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है, 2 है. तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है. तो कब हो रही है, जब इंक्रीज कर रहे हैं हम प्रेशर को.
The correct option will be high pressure and low temperature. The first one is correct option. Hope you understood it well. Best of luck.